तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारी जिंदगी में कभी ना कभी कोई एक नुक्ता ऐसा जरूर आता है जब अल्फाज बिल्कुल साथ छोड़ देते हैं और फिर बस एक खालिक के साथ ताल्लुक ही बाकी रह जाता है ना। आज हम जिस चीज का तफसीली जायजा लेने जा रहे हैं वो दुआओं का एक ऐसा ही कमाल का और गहरा मजमुआ है। ये कोई मामूली अल्फाज नहीं है, बल्कि यूं समझें कि ये पूरी जिंदगी के हर पहलू को कवर करने वाला एक मुकम्मल रोड मैप है। और इस पूरी कलेक्शन की जो सबसे हैरान कुन बात है वो इसका हिस्सा है। पूरे 91 बिल्कुल मुख्तलिफ और सच्चे दिल से निकली हुई ऐसी दुआएं जो सीधा पुकार हैं। इस कलेक्शन की वुसअत इतनी ज्यादा है कि ये इंसानी वजूद के हर हिस्से, हर जज्बे और हर छोटी बड़ी ज़रूरत को बड़ी खूबसूरती से कवर करती है। अब ज़रा इस असल दस्तावेज के लेआउट पर गौर करते हैं कि इसे किस तरह तरतीब दिया गया है। इसमें वाज़ी तौर पर बताया गया है कि ये दुआएं इफ्तार, सहूर, तहज्जुद और ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र जैसे इंतहाई अहम और बाबरकत औकात में पूरी सच्चाई के साथ पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब बंदगी अपने उरूज पर होती है और ये मजमुआ इन्हीं कीमती लम्हात को मज़ीद ख़ास बना देता है। अब इस तवील फहरिस्त को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमने उसे 4 मंतिकी हिस्सों में तकसीम किया है। पहला, ईमान की पुख्तगी। दूसरा, खानदान के लिए बरकत। तीसरा, मग़फ़िरत की तलब। और चौथा हिस्सा, आखिरत की तैयारी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, ईमान की पुख्तगी, यानी इंसान का अपना अंदरूनी सफ़र। इस अंदरूनी सफ़र को समझने के लिए दुआ नंबर 3 की मिसाल ही ले लीजिए। यह एक नर्म दिल और खुदा के फैसलों पर मुकम्मल राज़ी रहने की दरख्वास्त की गई है। ज़रा सोचिए, ये कितनी गहरी हकीकत है। जब तक इंसान का दिल नरम ना हो और वो इलाही फैसलों पर मुकम्मल खुश ना हो, तब तक सच्चा सुकून मिल ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बुनियाद है। और इसी तसलसल में दुआ नंबर 4 को देखें। ये सिर्फ दुनियावी रहनुमाई तक महदूद नहीं है, बल्कि कुरान को इस दुनिया और अगली दुनिया यानी दोनों जहानों में अपना सच्चा साथी बनाने की एक बेहद खूबसूरत और गहरी ख्वाहिश है। अब अपना रुख थोड़ा बाहर की तरफ करते हैं। दूसरा हिस्सा है खानदान के लिए बरकत और हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते। इस लिस्ट में जरा ये देखें कि किन किन रिश्तों के लिए दुआ मांगी गई है। वालिदैन, बहन भाई, शरीक हयात, औलाद, यहाँ तक कि मुआशरे के सिंगल और कवारे अफराद के लिए भी खास दुआएं शामिल हैं। ये चीज़ जाहिर करती है कि इन दुआओं के जरिए पूरे मुआशरे के समाजी और रूहानी ताने बाने को किस कदर मजबूत किया जा रहा है। और जब रिश्तों की बात हो रही हो तो दुआ नंबर 21 को कैसे भूल सकते हैं। इसमें अपने वालिदैन के लिए बरकत मांगने के साथ साथ खुद को उनके लिए सदका जारिया बनने की दुआ की गई है, यानी एक ऐसी नेकी जो हमेशा चलती रहे। यह वालिदैन से मोहब्बत का वाकई आला तरीन दर्जा है। असल मतन किस तरह जिंदगी के अलग अलग मराहिल से गुजर रहा है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। दुआ नंबर 23 में कुंवारे मुसलमानों के लिए आंखों की ठंडक मांगी गई है और फिर आगे चलकर आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी की दुआ की गई है। एक मुकम्मल खानदानी इर्तिका है जो इन दुआओं में साफ नजर आता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, मग़फ़िरत की तलब, यानी अपने माजी पर एक तायराना नजर डालना। दुआ 36 पे जरा गौर कीजिए। इसकी गहराई कमाल की है। ये कोई आम सी सरसरी माफी नहीं है। यहाँ ऐसी मुकम्मल और कतई मग़फ़िरत की तलब है जिसके बाद पीछे कोई हिसाब ही ना बचे। कोई बोझ नहीं, कोई दाग नहीं। ये खालिक की वसी रहमत पर एक ज़बरदस्त यकीन दिखाता है। और दुआ 54 तो वाकई इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। हम आमतौर पर सिर्फ उन गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं जो हमें याद होते हैं, लेकिन उनका क्या जिन्हें हम भूल चुके हैं या जिन्हें हम लाइल्मी में गुनाह समझते ही नहीं। ये दुआ हमारे उन्हीं रूहानी ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करती है। वाकई क्या ज़बरदस्त बात है। अब हम चलते हैं चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, आखिरत की तैयारी, जो कि हमारा असल और आखिरी सफ़र है। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। असल दस्तावेज में दुआओं को बिल्कुल उसी तरतीब से पेश किया गया है। पहला मरहला कब्र और बरज़ख, फिर मीज़ान, उसके बाद पुल सिरात और आखिर में हमेशा के लिए जन्नत। ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप रूहानी सफ़र का नक्शा है। और क़यामत के दिन की दहशत और खौफ को भी इन दुआओं में बिल्कुल डायरेक्ट एड्रेस किया गया है। यहाँ तक दुआ की गई है कि पुल सिरात पर से बिजली की रफ्तार से गुजरने की तौफीक मिले। ये इस आखिरी सफ़र के हवाले से इंसान के अंदर के डर और तैयारी दोनों को वाज़े करता है। इन तमाम आजमाइशों और डर के बाद फाइनल गोल क्या होना चाहिए? दुआ पावन इसे एक बहुत ही जज्बाती रंग में पेश करती है। जन्नत तो चाहिए ही, लेकिन इस जन्नत में अपने घर वालों के साथ दोबारा इकट्ठा होना, ये वो खूबसूरत और हमेशा रहने वाला मिलाप है जिसकी यहाँ सच्ची ख्वाहिश की गई है। और अब आखिर में बात करते हैं मांगने की आजिज़ी की।
ایک मुखलसाना और सच्चा इख्तिताम। इस आखिरी सफ़े पर आकर टून बिल्कुल बदल जाती है, एक अजीब सी नरमी और खुद सुपुर्दगी आ जाती है। यहाँ मैदान अरफात की उस अजीम रूहानी अहमियत और वहाँ मौजूद खुशनसीब लोगों का जिक्र करके अपनी महरूमी और बेबसी का बहुत ही आजिज़ी से इजहार किया गया है। और इस कलेक्शन की सबसे आखिरी दुआ नंबर 91 अपनी सादगी में बिल्कुल मास्टरपीस है। ज़रा इस एहसास को महसूस करें, जब इंसान के पास अल्फाज ख़त्म हो जाएं, जब कुछ समझना है कि क्या बोलना है, तो बस ये कह देना कि मुझे मांगना नहीं आता, जैसा भी मांगा है बस तू कबूल फरमा ले। ये वो सच्ची आजिज़ी है जो असल में मतलूब है। तो इन 91 दुआओं को समझने के बाद ये सोचना नागज़ीर हो जाता है कि जब कोई शख्स इस कदर जामे, तरतीबवार और आजिज़ी से भरी इन दुआओं को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, तो उसकी ज़िंदगी और आखिरत में क्या इनकलाब आ सकता है। इन दुआओं से सच में एक मोमिन का मौजूदा रास्ता और आने वाली मंजिल किस तरह मुकम्मल तौर पर संवर जाती है, ज़रा इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।